एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। अब आज हम करेंगे 14 और 15 अगस्त के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। इन करंट अफेयर्स को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आपको मैं इन्फॉर्म कर दूं कि ये करंट अफेयर्स कल ही आपको 16 और 17 के भी मिल जाएंगे और कोशिश ये रहेगी 18 और 19 के भी मिल जाएं। और उसके बाद हम रेगुलर बेसिस पे अपनी क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें आपको डेली एक लेक्चर करंट अफेयर्स का मिलेगा। और आप लोगों को बता दूं, आप लोग अब रिवाइज करना स्टार्ट हो जाएं। आपका देख सकते हैं 2 हफ्ते हो गए हैं और 2 हफ्तों का टेस्ट मैं आपका सैटरडे को लूँगा। संडे को मैं आपके लिए सैम्पल पेपर लेके आऊँगा, जो हमारा कंप्यूटर का होगा 30 मार्क्स का। पूरा आपके एग्ज़ाम का जो प्रीवियस पेपर्स आते हैं, जो JKSSB सेट करता है, उसी के अकॉर्डिंग होंगे 30 मार्क्स का पूरा पेपर। और लेवल भी पूरा वो होगा जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो तैयारी अपनी स्टार्ट कर दें। जो भी बच्चे उस सेक्शन में 20+ लेके आएंगे वो बहुत ही अच्छा करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल आपका इजी नहीं होगा। तो जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। तो आइए बात करते हैं क्या है इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 14 और 15 अगस्त। तो चलिए बात करते हैं 14 अगस्त के बारे में। सबसे पहली न्यूज़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन। ये क्या करेगा? ये ऑनर करेगा जितने भी आपके ईमानदार टैक्स पेयर हैं उन लोगों के लिए। ये एक IT डिपार्टमेंट की तरफ से एक प्लेटफॉर्म आया है। तो इसके लिए आपको बताएं कि किसके अंडर ये काम करेगा या कौन होगा इसका पूरा बॉडी जो देखरेख करेगी। वो होगी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जिसके चेयरपर्सन हैं इस समय प्रमोद चंद्र मोदी जी। प्रमोद चंद्र मोदी जी, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ इंडिया ने एक्सटेंड किया है असिस्टेंट 1 मिलियन का। किसे किया है? तो ये किया है आपका एंटीगुआ और बारबुडा को कोविड-19 रिस्पॉन्स के लिए। इसी के साथ इंडिया ने $1 मिलियन का ही असिस्टेंस दिया था नॉर्थ कोरिया को भी। किसके लिए दिया था? वो दिया था आपका टीबी को ख़त्म करने के लिए नॉर्थ कोरिया को दिया था $1 मिलियन का ही। तो एंटीगुआ और बारबुडा को भी दिया गया है इंडिया के द्वारा। अगर हम बात करें कैपिटल क्या है बारबुडा एंटीगुआ की, तो वो है सेंट जॉन्स। तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम में करेंसी कैपिटल के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पहली बार अपनी ही तरह का कटरा और दिल्ली एक्सप्रेस रोड कॉरिडोर बनाया जा रहा है। कब तक कहा गया है कि ये कंप्लीट हो जाएगा? तो ये कहा गया है 2023 तक कंप्लीट हो जाएगा। किसने कहा है ये अनाउंसमेंट किसने की है? तो ये की गई है हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, यानी कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा। टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट है आपकी 35,000 करोड़ रुपीस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। जम्मू कश्मीर के बारे में थोड़ी सी और चीज़ें मैं आपको बता दूं। नेशनल पार्क बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। डचीगम नेशनल पार्क है, हिमिस है, किश्तवाड़ है, सलीम अली नेशनल पार्क है। लेकिन सलीम अली को सलीम अली बर्ड सेंचुरी के साथ कंफ्यूज मत करें, क्योंकि बर्ड सेंचुरी आपकी गोवा में है और यहाँ से आपको बहुत बार कंफ्यूजन होती है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जो बेटियां हैं उन्हें पूरा हक मिलेगा, इक्वल बर्थ राइट टू इनहेरिट प्रॉपर्टी विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। ये जो है इम्पॉर्टेंट क्यों है? ये एक बहुत बड़ी जजमेंट है। किसने ये जजमेंट दी है? तो सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की कमेटी थी, उन्होंने इसके बारे में कहा है। वो 3 जज कौन थे? एक है आपके जस्टिस अरुण मिश्रा जी, जस्टिस S अब्दुल नज़ीर जी, इनके बारे में आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, और मुकेश कुमार रासिक बाई शाह जी। इन्होंने कहा है कि जो डॉटर्स हैं उनका आपसे पूरा हक होगा प्रॉपर्टी पे, जो उनके फादर्स, ग्रैंडफादर या ग्रेट ग्रैंडफादर्स की हैं। तो ये जो है ये किस लॉ को इन्होंने किया है कोडिफिकेशन? तो ये किया है कोडिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ 1956। तो ये इतना डिटेल में आएगा नहीं, लेकिन अगर पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। 121 पेजों का पूरा वर्डिक्ट था और ये जो है ये आपका चल रहा था काफ़ी टाइम से। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है इस समय? तो वो हैं आपके शरद अरविंद बोबड़े जी। आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि वो कौन से इस समय है। तो इसी के साथ सबसे इम्पोर्टेंट आपको मैं बता दूं, गोवा का मोइरा बनाना और हरमाल चिलीज को जो खाजे की हैं, इन्हें क्या मिला है? इन्हें मिला है GI टैग। GI टैग आपका आता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन के लिए
बहुत इंपॉर्टेंट है। हरमाल चिलीज जो है वो आपकी हरमाल विलेज में बनती है गोवा में ही, और मोइरा विलेज में बनते हैं जो बनाना इन्हें मिला है। इसी के साथ आपका जो सैफरॉन है कश्मीर का, इसे भी जीआई टैग मिला है इस साल। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। नेशनल पार्क है गोवा में बहुत सारे, मोलायम नेशनल पार्क है, और जिस तरह से मैंने आपको बताया सलीम अली बर्ड सेंचुरी भी आपकी गोवा में ही है। गोवा में आपका जो एयरपोर्ट है उसका नाम है डेबोलिम एयरपोर्ट, DABLOIM, डेबोलिम एयरपोर्ट। तो ये इतना आपको पता होना चाहिए, स्टैटिक जीके के पार्ट में ये पूछी जाती है। अबू धाबी के जो क्राउन प्रिंस हैं इस समय शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायान जी, इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि $25 मिलियन दिए जाएंगे। किसके लिए दिए जाएंगे? एक्सपैंड करने के लिए यूनिफाइड चैंपियन स्कूल्स टू 6 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। अब ये चीज़ जो आप देख रहे हैं 25 मिलियन दिया जाएगा, अबू धाबी के क्राउन प्रिंस ने कहा है। लेकिन ये 6 कंट्रीज कौन कौन सी हैं आपको पता होनी चाहिए। इंडिया, अर्जेंटीना, इजिप्ट, पाकिस्तान, इसके साथ आपकी रोमानिया और रवांडा। इंडिया के साथ इन 6 को कहा गया है 25 मिलियन दिया जाएगा। आपको एग्जाम में क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाएगा कि 6 कंट्रीज कौन सी हैं, आपको बस ये पूछा जाएगा कि किस जगह के क्राउन प्रिंस ने कहा है, या आपसे पूछा जा सकता है कि अबू धाबी के क्राउन प्रिंस ने कितना अमाउंट देने की बात की है एक्सपैंड यूनिफाइड चैंपियन स्कूल्स के लिए। और आरबीआई ने मैंडेट कर दिया है सिस्टम बेस्ड असेट क्लासिफिकेशन फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, यानी कि यूसीबीज। आपने देखा है कि अभी थोड़े टाइम पहले जो आपके पीसीएम बैंक का फ्रॉड हुआ था, उसके बाद से आरबीआई भी काफ़ी सख्ती में आ चुका है हर एक चीज़ को लेके। तो इन्होंने जितने भी आपके अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हैं जिनके असेट 2000 करोड़ या उनसे ज़्यादा के हैं, उन्हें कहा गया है कि उन्हें अब इम्प्लीमेंट करना है सिस्टम बेस्ड एसेट क्लासिफिकेशन। कब तक दी है डेडलाइन? तो डेडलाइन आपको दी है 30 जून 2021 तक। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जो लोग बैंकिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा। आरबीआई का हेडक्वार्टर है आपका मुंबई में। कब बना था आरबीआई? तो आरबीआई बना था आपका 1 अप्रैल 1935 में। गवर्नर है इस समय शक्तिकांत दास जी, और 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं आपके। एक हैं बीपी कनुंगो जी, एक हैं आपके महेश कुमार जैन जी, एक हैं आपके मिकाइल पात्रा जी, और एक अभी अपॉइंट करने हैं। इसी के साथ विराल आचार्य जी भी पहले थे। इनकी एक बुक आई है, आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि इस बुक का नाम क्या है। फेडरल बैंक ने पार्टनर किया है फिजर्व इनके साथ, किसको सपोर्ट करने के लिए? तो ये अपना पहला इंडिपेंडेंट क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर रहा है फेडरल बैंक। तो फेडरल बैंक आपको बता दूं हमारे इंडिया का ही बैंक है। एलुवा केरला में हेडक्वार्टर है इनका। आजकल इन बैंक्स के आ रहे हैं, आपको करुण व्यासा बैंक का पूछा जाएगा या आपको फेडरल बैंक का पूछा जाएगा हेडक्वार्टर कहाँ पे है, क्योंकि जो आपके स्केड्यूल बैंक्स हैं या जो बड़े बड़े बैंक्स हैं उनके बारे में आप सबको याद है। तो आजकल इन पे क्वेश्चन आते हैं कि इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं। तो फेडरल बैंक ने किया है अभी फिजर्व के साथ जो ये अपना पहला इंडिपेंडेंट क्रेडिट कार्ड लॉन्च करेंगे, तो ये इम्पॉर्टेंट है। इसी के साथ इजराइल ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है अपना एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर। तो ये इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों से पूछा जा सकता है। इजराइल के प्रेसिडेंट हैं इस समय रूवी रिविलिन, प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, कैपिटल है जेरूसलम जो काफ़ी डिस्प्यूटेड एरियाज या में माना जाता है, और करेंसी है आपकी शेकेल। नासा ने, और इसी के साथ अगर हम बात करें एक और चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अभी इसराइल ने ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्नोलॉजी हाई एंड इक्विपमेंट को भी शेयर किया है एम्स के साथ, एम्स दिल्ली के साथ। किसके लिए? कोविड-19 के रिलेटेड जितना भी आप अभी यहाँ पे चलेगा काम हमारा, तो ये आप देख सकते हैं। आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा इजराइल ने किस एम्स के साथ किया है, तो एम्स दिल्ली के साथ किया है। यहाँ पे जितनी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से चीज़ों को, हमारी जो अभी इस समय तैयारी चल रही है वैक्सीन बनाने के लिए या किस तरह से कोविड-19 को हम टैकल करें, तो एक इसमें थोड़ी सी एडवांसमेंट लाने के लिए ये किया गया है। तो ये 2 न्यूज़ आपको इजराइल के बारे में पता होनी चाहिए। वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे होता है आपका 13 अगस्त को, और इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे होता है आपका अगस्त 13 को। इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर डे
क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 10% जो पॉपुलेशन है पूरी दुनिया की वो लेफ्ट हैंडेड है मेरे को मिला के। तो ये बेसिकली डे क्यों बनाया गया है, क्यों शुरुआत की गई है? इस डे का मेन एम होता है कि अवेयरनेस फैलाने के लिए जो इशू फेस करते हैं लेफ्ट हैंडेड लोग अपनी डेली लाइफ में। जैसे कि आप लोग अगर कभी ध्यान देंगे, कभी आप लोगों ने इतना ध्यान दिया नहीं होगा, जो आप लोगों के गिटार हैं वो भी राइट हैंडेड बेस्ड होते हैं। जब आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं वहाँ पे जो चेयर्स होती हैं वो भी राइट हैंडेड बच्चों के लिए ही बनाई जाती हैं। यहाँ तक कि आपकी सीजर्स भी राइट हैंडेड लोगों के लिए ही बनाई जाती हैं। तो लेफ्ट हैंडेड लोग डेली बेसिस में इस तरह की काफ़ी ज़्यादा चीज़ों की प्रॉब्लम को फेस करते हैं। तो इन सब के लिए ही बनाया गया है ये डे। अगस्त 13 को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह जी ने लॉन्च किया है पंजाब स्मार्ट कनेक्ट स्कीम। ये क्या करेगा? ये फ्री स्मार्टफोन प्रोवाइड करेगा तकरीबन 1.74 लाख स्टूडेंट्स को, जो लोग अभी पढ़ नहीं पा रहे किसी वजह से। तो ये उन लोगों को प्रोवाइड करेगा। बहुत इम्पॉर्टेंट है। 92 करोड़ रुपए की टोटल ये एक स्कीम है। मेन टारगेट इनका होगा जो स्टूडेंट क्लास 12 में है इस समय, और उन्हें ये मिला है ताकि ये 6 से लेके 12 तक के बच्चों को मिला जाएगा। ओबीसी SC ST के लोगों को मेजर बेनिफिशरीज रखा गया है इसके लिए, ताकि वो लोग पढ़ सकें और अपनी तैयारी को इम्प्रूव कर सकें। तो पंजाब में सरकार इस समय किसकी है? तो वो कांग्रेस की है। यदवेंद्र सिंह जी थे, उनके नाम पे भी एक चीज़ हो रही है। अभी रिसेंटली हमने पढ़ा है ये 11 अगस्त के। तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं किसका नाम रीनेम किया गया है अभी पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा। तो आपको बताना है। इसी के साथ अगर हम बात करें तो गोवा ने साइन किया है पहली बार अपनी ही तरह का ये GIZ इंडिया। अब GIZ है क्या? तो ये है आपका गेसेनक्राफ्ट फॉर इंटरनेशनल जुसारमेबिल्ट। तो ये आपको सिर्फ गेज इंडिया ही याद रखना है, नाम काफ़ी टफ है। और साइमंस लिमिटेड के साथ क्या करेंगे? ये जर्मन वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे ITIs में, यानी कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। तो ये अपने आप में ही काफ़ी अलग है। तो गोवा कर रहा है जर्मन वोकेशनल ट्रेनिंग का। तो ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट बन जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन अपने आप में ही। वेस्ट बंगाल ने लॉन्च किया है अभी कर्मा साथी प्रकल्प। तो ये क्या होगा? ये स्कीम के तहत प्रोवाइड किया जाएगा सॉफ्ट लोन और सब्सिडीज जो इतने भी यूथ हैं जो कोविड-19 की वजह से। और इसके तहत टारगेट रखा गया है कि 1 लाख जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उन्हें बेनिफिट मिले या सॉफ्ट लोन मिले, जिससे कि वो आत्मनिर्भर बन सकें, यानी कि सेल्फ रिलायंट बन सकें। आंध्र प्रदेश सीएम ने लॉन्च किया है YSR चेविता। तो आपको एक चीज़ बता दूं, जितनी भी स्कीम्स अगर आपको एग्जाम में दिखती हैं जिसकी स्टार्टिंग YSR से है, तो आपको ये क्लियर आइडिया हो गया होगा कि आंध्र प्रदेश ने ही की है लॉन्च। तो ये स्कीम बेसिकली होगी क्या? तो जितनी आपकी 23 लाख वुमेन है इस समय टारगेट रखा गया है, जो 45 to 60 की एज ग्रुप में है, माइनॉरिटी कम्युनिटी से हैं, ST SC या आपकी OBC, तो उन्हें दिया जाएगा यहाँ पे एनुअल अमाउंट ₹18,750। तो ये टारगेट रखा गया है 4 साल के लिए वुमेन को दिया जाएगा फाइनेंशियल असिस्टेंस 18,750 का। तो आपको ये भी याद रखना है अमाउंट कितना है फॉर 4 ईयर्स। तो ये जो होगा वुमेन को कंट्रीब्यूट करने में हेल्प करेगा इकोनॉमिक प्रोग्रेस में, और प्रोवाइड करेगा टेक्निकल असिस्टेंस, जिससे कि वुमेन जो है वो अपने इन्वेस्ट कर सकती है मनी को बिजनेस में। तो ये काफ़ी अच्छी स्कीम है आंध्र प्रदेश के द्वारा। आंध्र प्रदेश ने अभी रिसेंटली 3 कैपिटल्स बनाई हैं अपनी। एक है कुरनूल, एक है आपकी विशाखापट्टनम और एक है आपकी अमरावती। हैदराबाद को कभी भी कंफ्यूज मत करना है, क्योंकि हैदराबाद आपकी तेलंगाना की इस समय कैपिटल है। तो इसी के साथ तेलंगाना ने लॉन्च किया है AI फॉर AI। ये आपको याद रखना है, AI फॉर AI मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी एग्जाम आप देने जाएं आपको डेफिनेटली ये दिखेगा एग्जाम में। किसने लॉन्च किया है AI फॉर AI प्रोग्राम, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोग्राम इन कोलैबोरेशन विद C4IR एंड WEF, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और सेंटर फॉर द 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो इनके साथ किया है तेलंगाना ने। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर है K. चंद्रशेखर राव जी, गवर्नर हैं आपके T.
सौंदरराजन जी। कैपिटल है आपकी हैदराबाद। और राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी आपका यहाँ पे है, जिसमें पहला ही अपनी तरह का एक इस समय लगाया गया है जो आपका टेस्ट कर लेगा कि टेम्परेचर है या नहीं, आपको सिम्टम है या नहीं कोरोना वायरस के। तो ये भी आपका राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में ही लगा है। आपको बताना है किन के साथ कोलैबोरेशन करके ये लगाया गया है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो मणिपुर ऑब्जर्व करता है अपना पैट्रियट डे अगस्त 13 को। और इसी के साथ माइक्रोवेव डिवाइस एक बनाया गया है जिसका नाम है अतुल्य। ये क्या करेगा, डिसइंटीग्रेट करेगा नोवल कोरोना वायरस को। किसने लॉन्च किया है, ये लॉन्च किया है नितिन गडकरी जी ने, जो इस समय हमारे मिनिस्टर हैं एमएसएमई के और रेलवे, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के भी। इसी के साथ इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ पे है, नागपुर में है, महाराष्ट्र में। और ये लॉन्च कहाँ हुआ है अगर आपसे पूछा जाए तो ये लॉन्च भी आपका नागपुर महाराष्ट्र में ही हुआ है अतुल्य। तो ये आपको पता होना चाहिए 30 सेकंड के अंदर अंदर पूरा का पूरा प्रेमिसिस जो होगा उसे डिसइंफेक्ट कर देगा ये। तो ये काफ़ी अच्छा है माइक्रोवेव डिवाइस, आपको नाम याद रखना है, नाम है इसका अतुल्य। तो अब बात करते हैं हम हमारे 15 अगस्त 2020 के करंट अफेयर। जो हमारी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है उन्होंने अप्रूव किया है, अब से एक इंटीग्रेट हेल्थ स्कीम बनाई जाएगी जितनी भी हमारी सेंट्रल मिनिस्ट्रीज हैं। किसके साथ, आयुष्मान भारत के साथ। आयुष्मान भारत जो है आपकी इस समय प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY, इसके तहत जितनी भी अभी चल रही है सेंट्रल की स्कीम्स, तो उन्हें कोशिश किया जाएगा कि इंटीग्रेट एक स्कीम बनाई जाए। इसी के साथ MOS फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स ने मिलकर कोलैबोरेशन किया है, ये MOU साइन किया है नाइजीरिया के साथ ऑन स्पेस कोऑपरेशन। तो आपको कंट्री याद रखनी है, नाइजीरिया के साथ ये किया गया है। कौन है जिन्होंने किया है, अगर आपसे पूछा जाए इंडिया के हाई कमिश्नर कौन है नाइजीरिया में, तो वो हैं हमारे अभय ठाकुर जी। और आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी, कई जगह पे एम्बेसडर होते हैं, कई जगह पे हाई कमिश्नर होते हैं। तो हाई कमिश्नर है हमारे यहाँ पे, नाइजीरिया की कैपिटल है आपकी अबुजा और करेंसी है आपकी नाइजीरियन नायरा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा स्पेस कॉर्पोरेशन इंडिया ने किसके साथ किया, आपसे स्टैटिक की फॉर्म में क्वेश्चन लेकिन ज़रूर बन के आ सकता है। इंडिया ने ग्रांट किया है $500 मिलियन की एड किसको, मालदीव्स को, वापस से कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट एंड 250 मिलियन एज बजटरी सपोर्ट। तो मालदीव्स के साथ आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी चल रही हैं। हम लोगों ने अभी थोड़े दिन पहले पढ़ा था एक चीज़ जिसमें कहा गया था कि फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की गई है इमरजेंसी हेल्थ सर्विसेज के लिए भी मालदीव्स को। तो इंडिया आप अपने काफ़ी डिप्लोमेटिक रिलेशंस बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं मालदीव्स के साथ। मालदीव्स की कैपिटल है आपके माले और करेंसी है मालदीवियन रुफिया। इसे कंफ्यूज मत करना रुपया के साथ, ये है रुफिया, तो आप इसे याद रखें। और प्रेसिडेंट है इब्राहिम मोहम्मद सोले जी। तो नेक्स्ट की अगर हम बात करें, इंडिया ने एम किया है 0 रोड फैटेलिटीज बाय 2020। एग्जाम में क्वेश्चन आपको इस तरह के आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, तो इसीलिए आपका इम्पोर्टेंट है। इंडिया ने एम किया है 0 रोड फैटेलिटीज करने का टारगेट, कि रोड एक्सीडेंट के में किसी की जान ना जाए। तो ये कब तक कहा गया है, ये कहा गया है 2030 तक। आप यहाँ देख सकते हैं हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं ये इस समय नितिन गडकरी जी। अभी मैंने आपको बताया था हमारे MSME और रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, हाईवेज के भी मिनिस्टर यही हैं। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है क्या है, वर्ल्ड बैंक और ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कमिट किया है कि 7,000 करोड़ रुपए अलग अलग यानी कि ईच वो इनिशिएटिव लिया है जिससे कि रोड एक्सीडेंट को रिड्यूस किया जाए। और इंडियन सेफ्टी असेसमेंट प्रोग्राम है जो 21,000 किलोमीटर रोड बनी है, उसमें भी ये कोशिश की गई है कि सारी चीज़ों को टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन मिले और ये सारी चीज़ें कम हो, रोड एक्सीडेंट कम हो। मिनिस्टर ऑफ स्टेट अगर आपसे पूछा जाए रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के कौन है, तो वो हैं आपके जनरल विजय कुमार सिंह। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, डेफिनेटली ये पूछे जाएंगे। ओडिशा रिटेन्स टॉप पोजीशन इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एमरूट स्कीम। अब एमरूट स्कीम बेसिकली है क्या, तो ये है आपकी अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। टॉप किसने किया है, ओडिशा ने। ओडिशा के चीफ मिनिस्टर हैं इस समय
नवीन पटनायक जी, वन ऑफ द बेस्ट सीएम इन इंडिया। क्यों है इनके लिए काफ़ी एक रीज़न है। पहली चीज़ आप लोगों को बता दूं, पेटा ने ही इन्हें भी हीरो का अवार्ड भी दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि जब आपने देखा था कोविड-19 की वजह से एक लॉकडाउन लग गया था, किसी को पता नहीं था कि कब तक ये चलेगा। इन्होंने अलग से एक अमाउंट निकाल के अपने बजट में से स्टेट के बजट से रखी थी, किनके लिए? जो आपके जानवर हैं, रोड पे रहते हैं, उन लोगों के लिए, कि उनके लिए भी खाना प्रोवाइड हो। तो इसके लिए ही पेटा ने इन्हें अवार्ड भी दिया था। नवीन पटनायक यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, गणेशी लाल जी हैं गवर्नर। कैपिटल है आपकी भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में ही आपके हॉकी वर्ल्ड कप भी खेला जाएगा। और इसी के साथ एक सबसे बड़ी शॉकिंग न्यूज़ आपको ये भी पता होनी चाहिए, तकरीबन 818 मिलियन बच्चे ऐसे हैं दुनिया में जहाँ पे बेसिक हैंड वॉशिंग फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड नहीं की जाती स्कूल्स में। ये की रिपोर्ट किसने कही है? ये कही है आपकी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड ने अपनी रिपोर्ट में कहा है। तकरीबन अगर हम बात करें इसकी एस्टिमेट, तो 40% बच्चे ऐसे हैं, 40% स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे हैंड वॉशिंग फैसिलिटीज़ ही प्रोवाइड नहीं है, जहाँ पे ना ही पानी है और ना ही साबुन होगा हाथ साफ करने के लिए। और आप देख सकते हैं यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है आपका न्यूयॉर्क में और WHO का है आपका जेनीवा में। WHO से अभी किसने अपना नाम वापस लिया है कि वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे? तो वो कहा है USA ने कि अब से वो उनका मेंबर नहीं होंगे। टेक्निकली अभी ये वो मेंबर हैं, निकलने में टाइम लगता है, बट इन्होंने अनाउंस कर दिया है कि जो भी मॉनेटरी हेल्प मिलती थी WHO को USA के द्वारा, वो नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि वो 1.65 मिलियन यूरोस देंगे। किन्हें? एक फंडिंग होगी किन लोगों को? जो अभी विक्टिम्स बने हैं साउथ एशिया फ्लड्स के। आप देख रहे हैं फ्लड आ रहे हैं, किन किन मेन कंट्रीज में ये आया है? तो ये आया है आपका बांग्लादेश, इंडिया और आपका नेपाल। तो ये फंडिंग आपको मिलेगी। तकरीबन अगर हम इसकी बात करें तो ये फंडिंग जो आप अभी आएगी, तो ये जितने भी अभी साइक्लोन्स आए हैं या जो भी बाढ़ के हालात आप देख सकते हैं हमारी अपनी कंट्री में भी, तो उन लोगों के लिए ये हेल्प करेगी। यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो वो है आपका ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स कहाँ पे है? तो वो है आपका बेल्जियम में। मेंबर्स कितने हैं यूरोपियन यूनियन के अगर आपसे पूछा जाए तो वो हैं 27। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखनी है। RBI ने टाइट कर दी है अपनी नॉर्म्स फॉर कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज, फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप रिस्क मैनेजमेंट कमिटी मैंडेटेड। अब ये क्या है, इसको मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। RBI ने कहा है कि अपनी जो उनकी गाइडलाइंस थी उन्हें वापस से चेंज किया है और कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज जो हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ द वर्किंग ग्रुप, तो इन्हें क्या किया गया है? सबसे पहली चीज़ तो आपको पूछा जाएगा कि इस जो कमेटी है ये जो बनाई गई है इसके हेड कौन होंगे, चेयरमैन कौन होंगे? तो वो होंगे आपके तपन रे जी। तपन रे होंगे इसके हेड। तो RBI आप देख सकते हैं कि किस तरह से अपनी सारी चीज़ों को चेंज कर रहा है अभी के लिए। और नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो HDFC बैंक ने वर्चुअली लॉन्च किया है शौर्य KGC कार्ड। KGC कार्ड क्या होगा? KGC होता है आपका किसान गोल्ड कार्ड। तो ये पहला ही अपने आप में होगा जो किसके लिए बनाया गया है? इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए। तो आप ये देख सकते हैं, ये इस तरह का कार्ड दिखता है। शौर्य कार्ड नाम से आपको स्ट्राइक कर जाएगा एग्जाम में, लेकिन आपको याद रखना है ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। HDFC के अभी कौन है इस समय हेड? तो वो हैं आपके आदित्य पुरी जी, लेकिन इनकी जगह कौन लेंगे ये आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। SBI ने रोल आउट कर दिया है KCC यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड रिव्यू ऑप्शन फॉर फार्मर्स। तो आपको पता होना चाहिए SBI की एक ऐप है, उसका नाम है आपका योनो ऐप। योनो का मतलब है यू ओनली नीड वन। योनो के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऑलरेडी आपको दिखेंगे, योनो खाता, योनो बचत, योनो मित्रा, योनो मंडी। तो ये सब चीज़ें आपको दिखेंगी। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम अब है क्या, इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। तो ये बनाया गया था कि जिससे कि जो आपके फार्मर्स हैं उन्हें एक सपोर्ट प्रोवाइड की जाए, जिससे कि उन्हें शॉर्ट टर्म में क्रेडिट मिल जाए, जैसे कि कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स के लिए, पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस के लिए, प्रोड्यूस मार्केटिंग लोन के लिए, कंजप्शन रिक्वायरमेंट या जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें चाहिए होती हैं उनके लिए,
ये बनाया गया था। तो SBI के बारे में भी अगर मैं आपको थोड़ा बताऊं तो SBI का हेडक्वार्टर आप लोगों को पता है मुंबई में है, चेयरपर्सन है आपके रजनीश कुमार। SBI कार्ड्स का कहाँ पे है तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। फॉर्मर RBI डेप्यूटी गवर्नर सुभाष शरतन मुंद्रा जी को अपॉइंट किया गया है नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। अब ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, डायरेक्ट पूछा जाएगा सुभाष चंद्र जी कब तक थे, सुभाष शरतन मुंद्रा जी कब तक थे RBI के डेप्यूटी गवर्नर। तो ये जुलाई 31 2017 तक थे, अब 3 साल हो चुके हैं। लेकिन अब कहाँ के बनेंगे तो ये होंगे आपके इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के। नेक्स्ट, इंडिया के जो क्रिकेटर हैं हरभजन सिंह, आप लोगों ने नाम सुना होगा, आप लोगों ने देखा होगा, इन्हें अपॉइंट किया गया है ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ई-बाइक गो। ई-बाइक गो का बनाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ इंडियन कोस्ट गार्ड जो है इस समय ऑफशोर पेट्रोल वेसल सार्थक लॉन्च किया है। बनाया किसने है तो ये बनाया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। आप देख सकते हैं यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा। इसी के साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट IIT रोपड़ ने किया है UV सेफ UVGI बेस्ड रूम डिसइंफेक्शन डिवाइस। तो ये आपका बनाया है IIT रोपड़ ने। आपको सिर्फ नाम याद रखना है कि क्या बनाया है डिवाइस। UVGI क्या होता है तो UVGI होता है आपका अल्ट्रा वायलेट जर्मिसाइडल इरेडिएशन। तो ये भी आपको छोटी छोटी चीज़ें एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। असम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है ऑर्डोनोल स्कीम टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस। अब ये फाइनेंशियल असिस्टेंस किसे दी जाएगी तो ऑर्डोनोल स्कीम के तहत ये फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे 830 रुपये पर मंथ। ये DBT होगा। DBT क्या है तो ये होता है आपका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। जो भी आपका आपने देखा होगा कोविड-19 के केस में भी 500 रुपये जो आपके डायरेक्ट बैंक अकाउंट्स में आए थे, जिन लोगों का जनधन योजना बेस्ड अकाउंट था, औरतों का खास तौर पे, तो ये होता है आपका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जिसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती, आपके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। किसके लिए होगा ये फाइनेंशियल असिस्टेंट? ये 17 लाख फैमिलीज़ को देगा अपनी स्टेट में। असम के बारे में आपको मैं बता दूं, इन्होंने पहले भी निकाली थी जिसका नाम था प्रणाम। एक इन्होंने इनकी स्कीम थी जिसके तहत अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय या कोई बच्चा अपने पेरेंट को घर से निकाल देता है तो उनकी सैलरी का एक हिस्सा उनके पास भी जाएगा, उनके पेरेंट्स को। ये स्कीम कब इम्प्लीमेंट होगी अगर आपसे पूछा जाए ऑर्डोनोर, तो ये होगी आपकी स्कीम इम्प्लीमेंट 2 अक्टूबर को 2020 में। और ये अम्ब्रेला स्कीम होगी गवर्नमेंट जो इनकी निकाल रही है उसके तहत। गवर्नर है इस समय जगदीश मुखी जी, कैपिटल है आपकी दिसपुर। दिल्ली गवर्नमेंट ने साइन किया है ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपीज के साथ ही एक MOU जिसमें क्या होगा, जिसमें वो एनहांस रोड सेफ्टी के ऊपर काम करेंगे। जितने सेम अभी हमने देखा टारगेट रखा गया है 2030 तक 0 डेथ का, तो उसी के लिए ही दिल्ली गवर्नमेंट भी अपने एंड से अपने तरीके से काम कर रही है। और लास्ट क्वेश्चन आज का, ये लेक्चर काफ़ी लंबा हो चुका है। टेरी ने लॉन्च किया है अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर गुवाहाटी असम। अब टेरी क्या है तो टेरी है आपका द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। इन्होंने लॉन्च किया है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ मिलके फुल ऑटोमेटेड वेब बेस्ड टूल, जिसके तहत इन्हें एक पहले ही वार्निंग एक अलार्म मिल जाएगा असम को। तो असम के लिए मैंने आपको भी बता दिया है। ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो ये थे आपके 14 और 15 अगस्त के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कल हम करेंगे 16 और 17 अगस्त के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और कल ही आपको मिल जाएगा 18 और 19 के भी। और उसके बाद हम कोशिश करेंगे अपने डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स को कंटिन्यू करने की, जिससे ना ही आप पे ज़्यादा काम बढ़ेगा और ना ही हम पे। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।